जाफर शम्सी का नाम शायद तुम लोगों ने सुना नहीं है। बहुत जाना माना वकील है वो, और एहसन साहब का बहुत अच्छा दोस्त है। उसे बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन है। मतलब कि एहसन के ठीक होने से पहले पहले हमें ये किस्सा किसी भी तरह खत्म करना होगा। और अगर खिलाफ तवक्को वो ठीक हो गए तो ये किस्सा जेल जाके खत्म होगा। अब वो ठीक नहीं हो सकता कभी भी। जितना समेट लिया बहुत समझो, कहीं ज्यादा का लालच तुम दोनों को ले ना डूबे। अगर तुम किसी तरह वसीयतनामा तैयार करवा लो तो उस पर एहसन से साइन करवाना मेरा काम है। साइन कैसे करवाओगी? एहसन साहब का सीधा हाथ तो काम ही नहीं करता है, और लेफ्ट हैंड बहुत मामूली सी मूवमेंट है उसके अंदर। और एहसन साहब का डॉक्टर ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है, और वसीयतनामे को बहुत आराम से चैलेंज किया जा सकता है। अगर मैं सीधे हाथ का अंगूठा लगवा लूं फिर? इसकी भी कोई अहमियत नहीं होगी। वसीयतनामे पे साइन और अंगूठा दोनों चाहिए होते हैं। तुम अपने साथ साथ सबको फंसवाओगी। इतना बड़ा झूठ बोलने की तुम्हें जरूरत क्या थी? हर काम में तो तुम लोगों ने मुझे अपने साथ रखा, इस काम में भी मशवरा ले लेते हैं। सर वो मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था, बेसमेंट लेवल पे 2 मशीन्स हैं जिनके अंदर टेक्निकल फॉल्ट है। अगर उन्हें 2 दिन में बंद ना किया गया या उनकी मेंटेनेंस ना करवाई गई तो सर कोई हादसा पेश आ सकता है, और हमारे यहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं। अभी तो मेरा इससे बड़े मसले पर फोकस है। लेट मी कम बैक, मैं वापस आ जाऊं फिर वील हैंडल इट। सर एक्चुअली मशीन्स ओवरहीट हो रही हैं, कोई हादसा हो सकता है। हमें सर आप इजाज़त दें तो मैं मशीन्स बंद कर दूं? वो कैसी बात कर रहे हो? अगर मशीनें बंद करोगे तो डिलीवरी कैसे करेंगे फैसलाबाद की? देखो तुम परेशान मत हो, 35 साल से ये मशीनें फर्स्ट क्लास काम कर रही हैं यार। अब तक तो कोई परेशानी नहीं, और इंशाल्लाह होगी भी नहीं। कीप इट अप। आप कुछ कहना चाहते हैं बाबा? मैं कुछ कहूं बाबा? मैं वाकई आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अपने दिल की सारी बातें करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जैसे आप मेरे दिल की बात समझ सकते हैं, कोई भी नहीं समझ सकता, बेला भी नहीं। बाबा सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत तंग किया, बहुत गलतियां की और बहुत नुकसान भी उठाए। अगर ज़हीन से शादी करने के बाद मुझे पता चला है कि बगैर पैसे, बगैर लालच के भी कोई इंसान आपसे प्यार कर सकता है, आपको इज्जत दे सकता है। मैंने तो शाज़मा और रूमी को देखा, और शाज़मा से जान छुड़ाने के लिए मैं रूमी से कोर्ट मैरिज करने को भी तैयार थी, क्योंकि बाबा शाज़मा ने आपको मेरे खिलाफ इतना भर दिया था कि आपको मेरी कोई सच्ची बात भी सच्ची नहीं लगती थी, और उसकी हर गलत बात पर आप भरोसा कर रहे थे। रूमी और शाज़मा दोनों लालची थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था बाबा,
मैं फहद से किसी भी कीमत पर जान छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि मैं उसकी असलियत जानती थी और नादानी में मैंने ऐसा कदम उठा लिया। बाबा, इसमें ज़हीन का कोई कसूर नहीं था। मैंने उसे बहुत डराया, ब्लैकमेल किया, उसे मजबूर किया। वो बेकसूर है बाबा। आप मेरी बात का यकीन कर रहे हैं ना बाबा? मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रही थी कि मैं अपने दिल की एक एक बात आपको बताऊंगी। मुझ पर क्या क्या गुजरा है वो सब आपको बताऊंगी। मैं उसे किसी भी कीमत पे खो नहीं सकती बेला। लेकिन सारा, बेला आज नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ज़हीन के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं। और ये देखिए। हेलो, इतनी देर से कॉल कर रही, रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? बिजी थे क्या? सारा मैं बिजी हूँ इस वक्त। लेकिन मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सारा इस वक्त बहुत मुश्किल है बात करना। ये वाला आप करें, मैं फिर ये देख के ना आपको बताता हूँ। लेकिन ज़हीन, सारा तुम जानती हो इस वक्त मेरा पीक टाइम होता है काम का। मैं नहीं जानती, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। सारा, क्या हम बाद में बात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मुझे तुमसे अभी बात करनी है और बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ तुमने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी। डिवोर्स चाहिए ना? डोंट वरी, बहुत जल्द दे दूंगा, आज़ाद कर दूंगा तुम। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तुम रूमी के पास वापस नहीं जाओगी। अगर मुझ पर ज़रा सा भी ट्रस्ट है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं है। ज़हीन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ सारा, रूमी तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था। ज़हीन, तुम पहले मेरी बात तो सुनो। सर बेसमेंट में आग लगी है सर। फायर ब्रिगेड कॉल करो जल्दी से। क्या हुआ ज़हीन, सब ठीक है? ज़हीन, हेलो ज़हीन, अहम और अफसोसनाक खबर आपको दें, कराची के मशहूर इलाके में मौजूद गिलानी लेदर फैक्ट्री में खतरनाक आतिशज़दगी हुई है। जाबहक अफराद की हतमी तादाद अभी बताई नहीं जा सकती। अब्बा, कराची के अम्मा, ये तो मशहूर वही इलाके में फैक्ट्री है मौजूद ज़हीन वाली। गिलानी लेदर फैक्ट्री या अल्लाह! में आतिशबाजी ताज़ातरीन मालूमात के मुताबिक फैक्ट्री में आतिशज़दगी के वाक़े में 100 से ज़ायद अमवात की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ज़ख्मियों के एक बड़ी तादाद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जाबहक अफराद की हतमी तादाद अभी बताई नहीं जा सकती। आतिशज़दगी की वजह भी अभी मालूम नहीं। क्या आप मुझसे खौफज़दा हैं? मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्यों खौफज़दा हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे शाज़मा मैडम ने हायर किया है और वो ये चाहती हैं कि आप कभी भी ठीक ना हो। मुझ पर ट्रस्ट करें सर, मैं 15 दिन से आपके खाने में कुछ भी नहीं मिला रहा और ना ही शाज़मा मैडम की दी हुई मेडिसिन आपको दे रहा हूँ। ऐसा सिर्फ मैंने 2 दिन किया था, उसके बाद ये देखिए सर,
ये 15 दिन से मेडिसिन यूं ही दराज में पड़ी है, लेकिन मैंने आपको नहीं दी। मैं मजबूर हूं सर, मुझे अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड शिफ्ट होना था। इसके लिए मुझे 12 से 15 लाख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए मैंने मैडम शाज़मा की ये ऑफ़र कबूल कर ली। लेकिन फिर जब मैंने आपको देखा और आपकी बेटियों को, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि चंद पैसों की खातिर मैं आपकी ज़िंदगी और अपनी आखिरत दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। जिस तरह मैं अपनी बेटियों के लिए ज़रूरी हूँ, उस तरह आप भी। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये ड्रामा जिस तरीके से चल रहा है आप उसी तरीके से चलने दें। इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर आप ठीक हो भी गए तो बस आपने शाज़मा मैडम के सामने यही प्रिटेंड करना है कि मेरी दी गई मेडिसिन से आपको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा, बल्कि आप पहले से ज़्यादा लागे हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। मैं शर्मिंदा हूँ सर कि मुझ जैसा हट्टा कट्टा इंसान आप जैसे मरीज से मदद मांग रहा है। क्या करूँ सर, मैं मजबूर हूँ। जब शाज़मा मैडम को ये यकीन हो जाएगा कि मैंने उनका काम मुकम्मल कर लिया है, तो वो मुझे मेरी पेमेंट दे देंगी और मैं पेमेंट लेके यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद आप जैसा मुनासिब समझें। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं शाज़मा मैडम को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन इस धोखेबाजी में मैं आपकी ज़िंदगी भी तो महफूज कर रहा हूँ ना सर, तो ये गलत तो ना हो। ज़हीन की तबीयत कैसी है, वो कैसा है वो? पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। अब्बा, हमारा ज़हीन जिंदा है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है ना वो? जी जी, वो पहले से बेहतर हैं। चोटें काफ़ी आई हैं, लेकिन वो बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे। शुक्र है मेरे मालिक, हमारा ज़हीन जिंदा है अब्बा। शुक्र है मेरे मालिक, तुमने ज़हीन को नई जिंदगी दी है मेरे मालिक। ज़हीन साहब आपके बेटे? मेरा बेटा है। नीचे बेसमेंट में 70-80 मजदूर काम कर रहे थे। ज़हीन साहब ने उन सबको बचा लिया। वाकई बहुत बड़ा कारनामा है। आपके बेटे ने तो बड़ी बहादुरी का काम किया है। अगर बर वक्त स्विच ऑफ ना होता तो जानी नुकसान 3 गुना ज्यादा हो जाता। वाकई बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि चारों तरफ नीचे आग लगी हुई थी और ज़हीन साहब ने तो अपनी जान पर खेलकर यह मुश्किल काम किया है।